विन कुमार बी स्टूडेंट चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, तो आज क्या है स्पेशल? तो स्पेशल ये है कि मैं बताने जा रहा हूँ आपको CHSL 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में, फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है उसके बारे में। तो सबसे पहले चीज़ कि CHSL का अप्लीकेशन कल से, मतलब कहने का कि आपका जो 6 तारीख था उससे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो बात ये है कि CHSL का फॉर्म जो होता है वो 12th स्टैंडर्ड पे भरा जाता है, और अगर आप 18+ हो चुके हो तो प्लीज़ उसको फॉर्म को फिलअप करो यार। SSC का कोई भी ऐसा जो है एप्लीकेशन आता है तो फिल करो, कम से कम आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि आप किस तरीके का एग्ज़ाम होता है, किस तरीके का एग्जामिनेशन का माहौल होता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि एक अच्छा चीज़ हो जाता है कि आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हो कि इस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे नेक्स्ट थिंग कि आपका CHSL का एग्ज़ाम फिलअप कौन करता है? तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड कर चुके हो या पेडिंग हो, 18+ एज आपका हो चुका है, तो आप इसको फॉर्म फिलअप कर लेना। इसके अंदर भी ग्रुप सी लेवल के बहुत सारे पोस्ट हैं, मिनिस्ट्रीज के अंदर पोस्ट मिल जाते हैं, तो उस पोस्ट के लिए इससे रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो 2020 का जो आपका एप्लीकेशन आया है उसको फिल करने के लिए आखिर किस तरीके से फिल करना है उसके बारे में बता दूं। तो क्या करोगे आप कि सबसे पहले आप क्रोम अपना ओपन करना, उसके अंदर आपका एक टैब ओपन करना, टैब में टाइप करना SSC। ठीक है, SSC टाइप करना, और SSC टाइप करने के बाद आपको वो लेके जाएगा कहाँ पे, जो सर्च इंजन पे जो भी रिजल्ट्स हैं उस पर दिखाएगा। वहाँ से SSC पे आपको फर्स्ट जो आपका पॉपअप है उस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको दिखेगा लॉगिन करने को बोल रहा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप करने आ रहे हो, SSC पे कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप नहीं किया SSC के, तो आप न्यू यूजर पे क्लिक करना और रजिस्टर नाउ पे जाना। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, बेसिक डिटेल, जैसे आपका आधार कार्ड है या नहीं है, आधार नंबर डालो, किस टाइप ऑफ ID आपको, तो अगर दूसरा सेलेक्ट करना है तो वो डालना, ID नंबर डालना है, नाम वगैरह, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मांगा जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से फिलअप करना, क्योंकि यही फॉर्म के रेफरेंस से, रजिस्ट्रेशन के रेफरेंस से आपका फॉर्म भी सेलेक्ट उसमें ऑटो फिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मांगा जाएगा सेकंड स्टेप में। जब आप इसको पूरा फिल कर लोगे, सेव करोगे, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। उसके बाद आपका जब नेक्स्ट स्टेप में आप कॉन्टैक्ट डिटेल दे दोगे, देन आपका क्या है कि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो उतना करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसी से आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे। तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, तो मैं सीधा आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, लॉगिन में क्या होता है कि गूगल पे अगर मैं पहले से साइन इन कर चुका हूँ और उसको सेव कर चुका हूँ, तो वो ऑटो आपका सेव रहता है, तो मैं उसी के थ्रू बढ़ूँगा। तो जब आपने एंटर किया तो आपको ले लिया वो आपका पासवर्ड वगैरह। अब डालना है आपको कैप्चा, GWNYU। अब लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका सामने ये इस तरीके का पेज खुलेगा। फ़ोन अगर मोबाइल साइट होगा तो इस तरीके का पेज खुलने वाला है। जब आप पेज ऐसे ओपन हो गया तो आप क्या करोगे कि देखोगे कि CHSL जो है वो फर्स्ट ही आपका पॉप दे रहा है, ऊपर में ही दिख रहा है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 का फॉर्म है, जिसमें भी लिखा हुआ है कि 6/11 को स्टार्ट होगा और एंड कब होगा, 15/12 को। ठीक है, 15 दिसंबर को ये एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देन आपका यहाँ आता है कि क्या क्या इसमें ऑप्शन है। तो पहले अप्लाई करोगे आप। ठीक है, उसके बाद उसमें फॉर डिटेल्स भरना। डिटेल भरने के बाद आपका जब सबमिट हो जाए तो प्रिंट करना। फिर अगर ऑफलाइन पेमेंट करना है तो ऑफलाइन चालान के थ्रू करना। फिर नहीं, अगर ऑनलाइन आपको करना है तो ऑनलाइन वहाँ पे ऑप्शन देगा, आप उस तरीके से करके सीधा पेमेंट पेज पे जाके चेक करना और एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना। डबल वेरीफाई करना होगा कि अगर पेमेंट क्लियरली हो गया है, या फिर बोल सकते हो कि कंप्लीट हो चुका है, तो आप डबल वेरीफाई कर भी सकते हो। लेकिन मैं एक बार और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो कैंडिडेट जो चाहते हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत पहले का किया हुआ है बट मॉडिफाई करना है, तो देखो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बगल में एप्लीकेशन हिस्ट्री है और उसी के बगल में मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन है, तो उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कहाँ लेके जाएगा, जहाँ पे मॉडिफाई करना है। तो कैसे मॉडिफाई करना है, ये देखो एडिट का ऑप्शन है, तो एडिट का ऑप्शन ब्लू कलर में कॉर्नर पे दिख रहा है, राइट कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करना। ओके पे क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन को एडिट करने का ऑप्शन दे दिया। देखो अब ये एडिट हो सकता है। ठीक है, आधार नंबर वगैरह एडिट हो सकता है। तो मेरा सारा कुछ अभी डिटेल है, एक बार चेक कर लो, सारा सही है मेरा। तो मैं इसको ऐसे ही सेव कर लेता हूँ। ठीक है, फ़ोटो भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कर लेना। अब आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आओ, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करो। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल जो रजिस्ट्रेशन में हो, कुछ जो भी होगा वहाँ से ये ऑटोमेटिक ले लेगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा नाम, मेरे फादर्स नेम, मेरा
जो मदर नेम है वो सारा का सारा जेंडर कैटेगरी वगैरह ये ऑटोमेटिक फिल हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो 15 नंबर में आपका सेंटर सिलेक्शन है। सेंटर कहाँ कहाँ डालोगे वो डाल दो। इसमें आपके बहुत सारे सेंटर है जो अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार है वैसा डालो। मैं पटना डालूंगा फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस में आपका हो जाता है कि मुझे मुजफ्फरपुर जाना आसान है। देन आपका क्या हो गया, दरभंगा, जो नियरेस्ट में मिलता है हमको। टाइपिंग टेस्ट किस मीडियम में रखना है, इंग्लिश या हिंदी? तो मैं इंग्लिश में रखता हूँ। अगर आपको हिंदी में अच्छा है, अच्छा स्पीड है उसमें, आप अच्छे से कर सकते हो तो आप हिंदी भी रख सकते हो। देन कंफर्म करो, कंफर्मेशन में भी इंग्लिश को डाल दो। अगर आपका हिंदी सिलेक्शन है तो हिंदी ही डालना। देन आपका बोलता है कि आपने 12th स्टैंडर्ड पास किया या नहीं, तो हाँ यस। अगर नहीं किए हो तो वो अपेयरिंग का सेक्शन आ जाएगा, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये आपका पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमैन हो, ये सेम कैटेगरी में आते हो, तो जो लोग होंगे वो यस करेंगे, जो लोग नहीं हैं वो नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे का जब नो का ऑप्शन है वो कहाँ तक आप देख सकते हो कि 14 नंबर तक ऑटोमेटिक वो ऑटो सेलेक्ट हो गया, जिसको वो फिल नहीं करना है, ठीक। अब ऊपर में एक ऑप्शन था कि आप फिजिकली चैलेंज्ड हो, देखो नंबर 9 में फिजिकली डिसेबल तो नहीं हो, तो मैंने नो कर रखा है। तो नो करने के कारण ये जो स्क्रैप का ऑप्शन होता है ना वो हट चुका है इसमें। जैसे देखो वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, तो ये आप नो नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही आपने बोल दिया कि आप फिजिकली चैलेंज नहीं हो। वो स्क्राइब किन्हें प्रोवाइड किया जाता है, जिन जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ठीक है, विकलांग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए होता है। तो एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप अपने स्क्राइब को खुद लाओगे, तो यस कर देना अगर आपको ज़रूरत है फिजिकली चैलेंज्ड हो तो। अगर स्क्राइब है तो वो उसमें थोड़ा डिटेल डालना पड़ेगा, जैसे कि स्क्राइब जो है वो एसएससी के थ्रू अरेंज करना है, इंडिकेट करिए मीडियम। अगर आपको एसएससी प्रोवाइड करेगा तो उसका मीडियम इंडिकेट करिए, ठीक है। अब बोलता है 20 नंबर में कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब कहने का कि अगर आपने अपना जो एज है लिमिट वो चेक किया और एसएससी का जो क्राइटेरिया होगा सीएचएसएल का वो क्रॉस कर रहा होगा, तो आपको क्या चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी में होंगे तो रिजर्वेशन मिलेगा आपको, रिजर्वेशन के थ्रू आपने क्या किया, रिलैक्सेशन लिया। देन आपका क्या है, ये रिलैक्सेशन अगर लेना होगा, ज़रूरत है, आपका एज क्रॉस कर चुका है तो इस पर क्लिक करना, नहीं तो अगर ऑलरेडी आप अब जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एज का उसमें अंदर हो तो नो कर देना। अब जो यस करेंगे उनके लिए कोड दिया जाता है, नोटिफिकेशन में डाला होता है कि किस आपका कोड के थ्रू, मतलब कहने का कि किस कैटेगरी के थ्रू आप उसको लेना चाहते हो रिलैक्सेशन को। फिर आपका 21 नंबर में है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आप जो भी हो हाईएस्ट जहाँ तक पढ़ चुके हो उसका डाल देना। बीएससी ऑनर्स है तो मैं बीएससी ऑनर्स कर दिया। बोलता है कि 12th स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट पढ़े हो या फिर 12th स्टैंडर्ड की हो, तो इक्विवेलेंट में वो लोग डालते हैं जो डिप्लोमा वगैरह करते हैं। अगर आप डिप्लोमा की हो तो इक्विवेलेंट कर देना, नहीं तो 12th स्टैंडर्ड कर देना। फिर आपका होता है कि स्टेटस क्या है, आप अपेयरिंग हो 12th में या फिर पास कर चुके हो, तो अपेयरिंग वाले अपेयरिंग क्लिक करेंगे, पास वाले पास क्लिक करेंगे। पासिंग ईयर पूछेगा आपसे कि कब आप पास किए हो या कब पास कर जाओगे, तो मैं 2014 में किया था तो उसको डाल दिया। बोर्ड पूछ रहा है तो मेरा बिहार बोर्ड था। नेक्स्ट बोलता है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, डीओपीटी। डीओपीटी एक ऐसा साइट है जहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा और अगर कोई उसी से उस लेवल का कोई जॉब पोस्टिंग आता है तो आप, अगर आप उसमें सेलेक्ट होते तो आपको भेजा जाएगा कि नोटिफाई किया जाएगा कि हाँ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें आपके ऊपर सारा चॉइस है, कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, तो मैं यस कर देता हूँ। 24 नंबर पे आप देखो कि यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा है और 25 में परमानेंट एड्रेस। तो जब रजिस्टर्ड करोगे तो वहीं पे आपको परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा जाएगा, तो मैंने दोनों सेम रखा है तो वही रह गया। अब देखो फोटोग्राफ और सिग्नेचर का सेक्शन आता है कॉन्टैक्ट डिटेल में। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, सिग्नेचर तो आप अपलोड कर दोगे, यहाँ से सेलेक्ट करके चूज फाइल करना, अपने फ़ोन में जहाँ आपका सिग्नेचर होगा वहाँ से आप पिक कर देना, सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा वो। यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके जाओगे तब। मेन आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मुझे क्या बताना था आज के वीडियो में, वो ये है फ़ोटो वाला। तो फ़ोटो वाला में आप देख सकते हो भाई कि ये जो फ़ोटो वाला सेक्शन है ना, इस सेक्शन के अंदर आपका एक पॉइंट लिखा गया है सी पैरा 10.2 ऑफ द नोटिस। अब मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा कि 10.2 पैरा में आखिर लिखा क्या हुआ है। तो देखो ये है 10.2 पैरा, ठीक। इस 10.2 पैरा में आप देखोगे कि मेनली जो लिखा गया है वो तो साइज क्राइटेरिया हो तो पहले भी रहता था, ठीक है।
उसके बाद एक चीज़ ये है कि 3 मंथ्स ओल्ड फ़ोटो नहीं होना चाहिए, मतलब 3 महीने से पहले का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। उसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि एक लाइन ऐड कर दिया इसमें कि उस पे आपका डेट प्रिंट होना चाहिए, डेट ऑफ फोटोग्राफ, किस दिन फ़ोटो लिया गया है। और एप्लीकेशन अगर विदाउट डेट वाला फ़ोटो से करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अंडरलाइन किया गया है, इसको हाईलाइट किया गया है कि एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना कि फ़ोटोग्राफ आप वही डालना जो 3 मंथ्स ओल्ड, ज़्यादा नहीं हो, 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं हो, और उस पर क्या हो, डेट ऑफ फ़ोटो डाला गया हो। अगर नहीं है तो आप एडिट करवा लेना, पहले वाले फ़ोटो से करना है तो एडिट करवा लेना। अगर आपको नया क्लिक करवाना है तो जहाँ क्लिक करवा के उसमें डेट ऑफ फ़ोटो ज़रूर से डलवा लेना। 27 में आपका डेट ऑफ फोटोग्राफ पूछा गया है और उसमें 28 में बता रहा है कि क्लियरली वो दिख रहा है फ़ोटो में या नहीं दिख रहा है जब अपलोड किए तो उसमें यस क्लिक कर देना। मैं क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहा, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल वैसा कोई फ़ोटोग्राफ नहीं है जिसमें मतलब 3 मंथ से के अंदर में भी कोई ऐसा मेरे पास कोई फ़ोटोग्राफ नहीं है जिस पे प्रिंट किया होगा डेट। ठीक है, तो मैं इसको अभी इस सेक्शन को ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा इस पूरे फॉर्म को, बट मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। देखो यहाँ पे ये उतना करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना और इसमें जो आपका है वो क्लिक कर देना, जो आपका कैप्चा दिया गया, रिव्यू करना और क्लिक कर देना। नेक्स्ट सेक्शन आपका जो आएगा वो क्या आएगा आपका, देखो मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना। देन आपका आएगा क्या, पेमेंट का पेज। तो पेमेंट पेज तब खुलेगा जब आप एप्लीकेशन को फिलअप कर लोगे। ठीक है, तो पेमेंट पेज वहाँ से खुल जाएगा। पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर लोगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद कभी कभी ये पेमेंट हो जाता है कि वो आपका स्टक कर जाता है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। पेमेंट ऑटोमेटिकली 24 to 48 आवर्स में अपना कंप्लीट हो जाएगा, इनकेस अगर वो स्टक किया तो, नहीं तो वो ऑटोमेटिक उसी टाइम पर कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादातर कोशिश करना कि डेबिट कार्ड वगैरह से पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं तो उससे आपका पेमेंट स्टक नहीं होगा। ठीक है, यूपीआई वगैरह से कभी कभी स्टक हो जाता है, तो यही चीज़ को ध्यान रखना। बाकी मेन वही जो फोटोग्राफ वाला पॉइंट है ना कि यार इतना मेहनत किए और वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ पे डेट ऑफ फ़ोटो ज़रूर डलवा लेना। और हाँ, ये इस फॉर्म का फ़ी ज़्यादा नहीं होता यार, ये 100 रुपीज़ का फॉर्म है। अगर आप एसएससी के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो मैक्सिमम फॉर्म इसका सिर्फ 100 रुपीज़ लगता है, जो जब कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ठीक है, इतना करने के बाद आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। और हाँ, इतना फॉर्म फिलअप करने के बाद यार एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रिपरेशन अच्छे से करना। पोस्ट इसके अंदर भी अच्छे अच्छे आते हैं। अगर इसी कैटेगरी के अंदर देखा जाए तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि सेंट्रल लेवल में आपको जॉब मिल जाए। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है एसएससी आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप इस जॉब को भी गेन कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को हो सके अच्छा लगे तो लाइक कर देना और बी स्टूडेंट चैनल को फैला दो यार, ताकि बाकी के कैंडिडेट जो हैं उनको भी इससे कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, शुक्रिया भाई वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।